ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सर मंटू अपना असली चेहरा सबके सामने दिखाने वाले हैं, बल्कि अब सर मंटू फरहाद को भी अरेस्ट करने वाले हैं। जहां अब क्या फरहाद इतनी आसानी से अरेस्ट हो जाएगा या फिर सर मंटू के हाथों से मरने वाला है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि फरहाद ने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है, वो अच्छे तरीके से जानता है कि महमल की शादी होने वाली है और वो अंगेज्ड भी है। उसके बावजूद वो महमल के पीछे जाकर तरह तरह की बातें करने से बाज नहीं आता। जहां अब फुफ्फो जान ने भी फरहाद को बता दिया है कि बेटा या तो तू रहेगा या फिर महमल रहेगी, और अब फुफ्फो को भी आइडिया आ गया है कि किस तरह से इस जंग को दोबारा शुरू करना है और साथ ही साथ अपने दोनों बेटों का हिसाब किताब लेना है। जहां फुफ्फो वापस आकर किसी को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि अब उसे बहुत जल्द एक अच्छे तरीके से अपना मूव चलना है और फरहाद ने जो कुछ किया है उसके बारे में उसे अपने भाई सराज अमृतसरी को और मियाँ साहब को अच्छे तरीके से बताना है, ताकि सिराज कोई ना कोई बड़ा सारा कदम उठा सके। जहां अब जैसे ही महमल के मंगेतर ने भी फुफ्फो से पूछा है कि ये दो लोग कौन हैं, तो फुफ्फो ने भी उसे सच्चाई बता दी है, जिसके बाद महमल का मंगेतर तो काफ़ी ज़्यादा डर कर वहाँ से निकल गया है। और ये बात जैसे ही नसीबा को पता चली है तो नसीबा भी अब दोबारा से फुफ्फो सुरैया को सीधा करने के लिए उसके कमरे में आ जाएगी, लेकिन फुफ्फो सुरैया भी आगे से नमाज में मसरूफ़ होगी और दुआएं मांग रही होगी। जहां नसीबा कहेगी कि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ सुरैया कि तुम कौन सी दुआएं मांग रही हो, बस कहीं तुम्हारी दुआएं हमारा घर ना उजाड़ दे। जिसके बाद नसीबा तो वहाँ से चली जाएगी, क्योंकि वो सुरैया को ज़्यादा कोई बात नहीं कर सकती। और तभी महमल आकर फुफ्फो से कहेगी कि फुफ्फो आपने उसे कुछ क्यों नहीं कहा, और आपने आकर बाबा को भी कुछ नहीं बताया। आपको तो चाहिए था कि बाबा को बता देती कि उस शख्स ने किस तरह बदतमीजी की है, जिस तरह से वो देख रहा था, जिस तरह से वो बात कर रहा था, मुझे तो उससे बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है। और तब फुफ्फो महमल से कहेगी कि महमल अब ज़्यादा उसके बारे में बात ना करो तो बेहतर है, क्योंकि जब लड़की बार बार उस शख्स का जिक्र करे कि उसे फलां लड़के से नफरत हो गई है, तो समझ लो कि उसे उस शख्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। जहां महमल कहेगी कि फुफ्फो आप क्या कह रही हैं, भला मैं और उस शख्स से मोहब्बत करूंगी? लगता है आपको भी समझ नहीं आ रही, वो हमारा दुश्मन है और उससे दुश्मनी ही की जा सकती है। जिस तरह का वो घटिया इंसान है और जिस तरह से उसने इफ्रा की जान ली है, मुझे उससे मोहब्बत तो कभी नहीं हो सकती। और तब फुफ्फो कहेंगी कि फिक्र मत करो, दुश्मनी तो ख़त्म ज़रूर होगी और उसकी मौत पर ही होगी, लेकिन तुम अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करो। जहां महमल कहेगी कि फुफ्फो इन सब में मैं कहाँ हूँ, जहां फुफ्फो के लिए तो असली मोहरा ही महमल है, क्योंकि अब फुफ्फो महमल को ही इस्तेमाल करके अपना बदला पूरा करेगी। जहां अगर सिराज की इज्जत ना जागी तो वो ज़रूर महमल के भाई को इस्तेमाल करेगी, लेकिन अब बहुत जल्द फरहाद तो जिंदा नहीं दिखेगा। जहां फरहाद भी अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आएगा और अपने बाप से भी जाकर कहेगा कि आज मैं आपकी भी माशूका से मिला था। अब मुझे पता चला कि हमारे ख़ानदान के मर्द उनके ख़ानदान की औरतों से मोहब्बत करते क्यों हैं। जिस तरह से ये दुश्मनी सबसे पहले शुरू हुई थी, वो भी हमारे ख़ानदान का आदमी था और उनके ख़ानदान की औरत थी। वही रिवाज आज तक चला आ रहा है। और मुझे तो पता चला है बाबा कि आपको भी फुफ्फो सुरैया से बहुत मोहब्बत थी। बस मैं तो आपके ही नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, अब मुझे उनकी भतीजी से मोहब्बत हो गई है। जहाँ बिन्यामीन कहेगा कि मोहब्बत मोहब्बत तक ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि ये रिश्तेदारी में कभी नहीं बदली जा सकती। तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और मैं भी, वो तुमसे कभी रिश्ता तो नहीं जोड़ेंगे लेकिन तुम्हारी जान ज़रूर ले लेंगे, इसलिए जितना दूर तुम उन लोगों से रह सकते हो उतना दूर रहो। जिसके बाद फरहाद भी किसी की बात नहीं मानेगा और पार्टी करने के लिए चला जाएगा, जहाँ फरहाद अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाएगा और कहेगा कि आज तुम्हारे दोस्त को सच में मोहब्बत हो गई है, और वो भी दुश्मन की बेटी से।
दरअसल हमारी दुश्मनी 70 सालों से चली आ रही है और ये दुश्मनी एक लड़का और लड़की की मोहब्बत से शुरू हुई थी। उनकी मोहब्बत तो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन दुश्मनी ज़रूर सक्सेसफुल हो गई। उसके बाद ये हुआ कि 2 प्यार करने वालों की जान गई और 222 दुश्मनी करने वालों की, और ये सिलसिला अभी तक चला आ रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं भी उस लड़की से मोहब्बत करके इस दुश्मनी को अब ख़त्म कर दूँ। अगर हम दोनों की शादी हो जाएगी तो ये दुश्मनी तो रहेगी ही नहीं। जो किस्सा जहाँ से शुरू हुआ था वो किस्सा वहीं पर आकर ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद फरहाद के भी दोस्त फरहाद से कहेंगे कि बिल्कुल फरहाद, तुम्हें एक दिन तुम्हारी पसंद की लड़की ज़रूर मिलेगी। जिसके बाद फरहाद भी वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ डांस शुरू कर देगा, जहाँ मुझे तो पूरा यकीन हो चुका है कि फरहाद ने इफ़रा की जान ज़रूर ले ली हुई है। इफ़रा अब जिंदा नहीं बची, क्योंकि फरहाद सिर्फ और सिर्फ अब महमल के चक्कर में है और उसके रास्ते में जो आएगा वो सब को ठिकाने लगा देगा। जिस कदर फरहाद की घटिया हरकतें हैं, मुझे तो नहीं लगता कि फरहाद कोई भी अच्छा इंसान होगा। फरहाद बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का इंसान है, जो अब महमल को हर हालत में अपनाना चाहता है। लेकिन उसे नहीं पता कि बहुत जल्द अब फुफ्फो सुरैया प्लानिंग करके उसका काम तमाम करवाने वाली है, जहां मियाँ साहब भी सुरैया से बात करने के लिए घर आ जाएंगे। जिसके बाद जैसे ही मियाँ साहब और सिराज एक साथ बैठकर सुरैया से बात करेंगे तो मियाँ साहब भी फुफ्फो से कहेंगे कि अब तो कुछ फैसला कर लो, अब कब तक तुम इसी तरह से चलती रहोगी? एक न एक दिन तो तुम्हें कोई ना कोई फैसला लेना होगा, कोई अच्छी सी डील कर लेते हैं। चलो सुरैया, तुम ही बता दो कि क्या डील करें। तुम्हारे कहने पर जो भी कम पर अगर तुम मान जाती हो तो हम वो कर लेंगे। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर फुफ्फो यही कहेगी कि ठीक है मियाँ साहब, अगर कम की बात करते हैं तो चलो बिन्यामीन का एक बेटा सही, लेकिन उसका नाम फरहाद बिन्यामीन होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप फरहाद को ख़त्म करवा दें। अगर फरहाद न रहा तो मैं समझूंगी कि हमारा बदला पूरा हो गया, क्योंकि आज आया था वो मज़ार पर, मुझे फुफ्फो जान करके बुला रहा था और मुझसे महमल का रिश्ता भी मांग रहा था। मैंने उससे कह दिया है कि अगर वो ज़िंदा रहा तो महमल उसकी। अब मैं चाहती हूँ कि वो कभी भी ज़िंदा ना रहे। जिस तरह से उसने मुझे ललकारा है, मैं उसका हिसाब किताब पूरा कर देना चाहती हूँ। जहाँ ये सुनकर सिराज को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। जिसके बाद सिराज कहेगा कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? वो तुमसे मिलने आया और तुमने उसे जिंदा क्यों जाने दिया? और तब फुफ्फो कहेगी कि क्योंकि मुझे यकीन था सिराज कि अगर वो जिंदा चला भी गया तो कुछ दिनों का ही मेहमान रहेगा, अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा। जहाँ फिर अब मंटू सर ने भी सादत मंटू की किताबें खरीद ली हैं। जिसके बाद जैसे ही वो किताब पढ़ेंगे तो सबसे पहले मिस मारिया को फ़ोन करके बताएंगे। जहाँ सर मंटू कहेंगे कि मैं तो हैरान हूँ मंटू पर मिस मारिया के उनके पास किसी भी किस्म की फ़ौज या सिक्योरिटी नहीं थी, उसके बावजूद भी वो इतने बहादुर कहलाए जाते हैं। और तब मिस मारिया कहेंगी कि बहादुरी जिस्म की ताकत पर नहीं, इरादे की ताकत पर होती है मंटू साहब। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप मंटू नहीं हैं, आपका सिर्फ़ और सिर्फ नाम मंटू है, क्योंकि उनकी बहादुरी के बारे में आप सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में ही पढ़ सकते हैं। आपको तो उनकी बहादुरी छू कर भी नहीं गुजरी। और तब सर मंटू कहेंगे कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कहती हैं मिस मारिया, मैं मंटू नहीं हूँ, लेकिन जो मैं हूँ वो मैं किसी को भी पता चलने नहीं दूंगा। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि फुफ्फो की बातें सुनकर अब महमल का मंगेतर भी महमल से रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच लेगा, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो महमल से रिश्ता तोड़कर चला जाएगा, क्योंकि फुफ्फो कुछ ऐसा बताने वाली है जिसके बाद महमल का रिश्ता नहीं बचेगा, और इसी के बाद सारे घर में हलचल भी पैदा होने वाली है। और इसी वजह से महमल काफ़ी ज़्यादा खुश होकर जैसे ही यूनिवर्सिटी जाएगी तो वो सबसे पहले सर मंटू से मिलेगी। जहाँ फिर महमल सर मंटू से कहेगी कि सर मंटू, क्या आपके पास कुछ टाइम है? जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर महमल सर मंटू को अपने रिश्ते टूटने की खुशखबरी देने आई है,
جس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمل ہی سر منٹو سے کہے کہ مجھے فرحات ملا تھا، وہ میری پھپھو کو دھمکا بھی رہا تھا اور ان سے میرا رشتہ بھی مانگ رہا تھا۔ میری پھپھو نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ زندہ بچا تو محمل اس کی، اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ سنتے ہی سر منٹو کے اندر بھی کرنٹ دوڑنے لگے گا اور سر منٹو بھی تہیہ کر لیں گے کہ اب وہ فرحات کو تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر سر منٹو سیکرٹ مشن پر آئے ہوئے ہیں اور اسی سیکرٹ مشن میں اب وہ 2 غنڈوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جہاں سر منٹو ہی محمل سے کہیں گے کہ آپ کو پتہ ہے شہر کے لوگ دل کی دشمنی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور جو آپ لوگوں کے درمیان دشمنی ہے اس کے پیچھے تو بہت لوگ لگے ہوئے ہیں۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب سر منٹو ہی فرحات کے خلاف سارے کے سارے ثبوت اکٹھے کریں گے اور ان کو پتہ بھی چل جائے گا کہ افرا کی موت بھی فرحات نے کی ہے، جس کے بعد سر منٹو اب فرحات کو اریسٹ کرنے والے ہیں، جہاں پھر سر منٹو اپنا اصلی کردار سب کو دکھائیں گے اور سب سے پہلے فرحات کو، جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ سر منٹو اپنی وردی پہن کر فرحات کو اریسٹ کرنے جائیں گے اور فرحات سے کہیں گے کہ بیٹا تجھے تو میں اب سبق سکھاتا ہوں، تم نے جو افرا کی جان لی ہے اس کی وجہ سے اب تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو اب کیا فرحات اتنی آسانی سے سر منٹو کے حوالے ہو جائے گا یا پھر یہاں پر فرحات کوئی گھٹیا چال چل کے سر منٹو سے بھاگنے کا پلان بنا سکتا ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔